एंड वेलकम टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब अच्छे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं एंड अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हैं, उनकी भी सेवा कर रहे हैं। एंड कैसी रही आप सबकी नवरात्रि? अभी नवरात्रि आज दशमी है एंड हमारे कोलकाता में, जैसे मैंने बोला था, 2 दिन मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल पाई थी क्योंकि यहाँ पर सारा दिन वो माइक्स से, स्पीकर से आवाज़ आती रहती है, डांस प्रोग्राम वगैरह सब चलते रहते हैं। अगर प्रोग्राम्स नहीं भी हो रहे तो वहाँ पर सॉन्ग्स हमेशा ऑल द टाइम प्ले होता रहता है एंड बहुत सारे लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं, तो वीडियो रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता। मैं कल शाम को ट्राई भी किया था मैंने, बट बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, तो फिर बैकग्राउंड से वो सुनता है ना, तो क्लैरिटी नहीं आती है, प्लस आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते रीडिंग पे, तो इसीलिए मैंने नहीं किया था। हैड टू ड्रॉप दी आइडिया। तो जैसे हमारे बंगाल में है वैसे ही आपकी कंट्री में या आपकी सिटी में भी होगा, जहाँ से भी आप देख रहे हो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने दुर्गा पूजा या नवरात्रि कैसे इंजॉय करी, क्या क्या किया आपने। एंड आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर माता रानी ने आप सभी को ब्लेसिंग्स दी होगी एंड आई प्रे कि माता रानी आप सभी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, आपकी लाइफ को ईजी एंड आपको सक्सेसफुल बनाए। आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज रीडिंग करेंगे, थोड़ी लव रीडिंग है क्योंकि काफ़ी दिन से ना मेरे को मैसेजेस आ रहे थे कि रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग आप कीजिए। तो ये मैं जनरली ये टॉपिक्स नहीं ज़्यादा करती क्योंकि यूट्यूब पूरा भरा हुआ है इन टॉपिक से। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है लाइफ की जो इम्पोर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम लव, रिलेशनशिप, एवरीथिंग। तो मैं ट्राई करती हूँ कि उनको थोड़ा सा टच करूँ ताकि लोगों को मेंटल क्लैरिटी मिले। 70 to 80% रेजोनेट कर जाती है क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो अगर आपसे इंसिडेंट्स मैच कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके लिए, आपसे इंसिडेंट्स मैच नहीं करते हैं तो वो रीडिंग आपके लिए नहीं है। लेकिन मिलते हैं लोगों के इंसिडेंट्स, तो मैंने फिर वही टॉपिक्स रखे हुए हैं कि जितना हो सके लोगों को हेल्प हो सके, उन्हें इंसाइट हो सके, इंट्यूटिवली वो काम कर सके, वीडियोस को देखकर उनको ज़्यादा क्लैरिटी मिले। लेकिन बहुत समय से मेरी भी इच्छा थी और मुझे बहुत ज़्यादा लोग बोल भी रहे थे कि लव रीडिंग कीजिए, तो आज लव रीडिंग करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों की डिमांड पे लव रीडिंग की जा रही है एंड आई एम श्योर ये रीडिंग आपको बहुत हेल्प करेगी आपके लाइफ में डिसीजन बनाने में और अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में। सो लेट्स चेक। तो ये रीडिंग लव रिलेशनशिप है कि आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। आपके रिलेशनशिप का पास्ट, आपके रिलेशनशिप का प्रेजेंट, अभी करंट सिचुएशन क्या है आपका रिलेशनशिप का, एंड क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है आपके रिलेशनशिप की, करंट सिचुएशन क्या है आपके रिलेशनशिप का, एंड फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। ये मैरिड भी देख सकते हैं जिन्हें ज़्यादा टेंशन है अपने रिलेशनशिप का, न्यूली मैरिड है, या जिन्हें शक है कि उनके हस्बैंड या वाइफ का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, या फिर जो लव रिलेशनशिप में है, कोर्टशिप पीरियड में है, वो सब देख सकते हैं। जो भी अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हो आप वो ये रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स चेक आपके रिलेशनशिप का कार्ड्स। प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे कार्ड इतने गिरते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट एनर्जी आती है आप लोगों की। ऐसा लगता है कि एनर्जी तुरंत कैच होती है ना, तो रीडर्स के हाथ से ना कार्ड्स गिरना शुरू हो जाते हैं। लेट्स चेक आपके रिलेशनशिप का पास्ट क्या है, आपके रिलेशनशिप का। ओके, आपके रिलेशनशिप का पास्ट क्या है। लेट्स चेक आपके रिलेशनशिप का पास्ट क्या है, आपके रिलेशनशिप का रिलेशनशिप का पास्ट। बहुत 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 अच्छा। चलो देखते हैं, ज़्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करते हैं एंड वी शुड स्टार्ट आवर रीडिंग। अभी तो पूरा डेक गिरता मेरे हाथ से। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखो, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की आई है। चलो रीडिंग शुरू करते हैं हम लोग। रीडिंग, अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि ना आप लोगों में से ना बहुत सारे लोग अपने पार्टनर से ना
किसी ट्रैवल के दौरान मिले हो, या किसी बिजनेस मीटिंग में, या फिर कहीं कॉलेज की पार्टी में, या कहीं भी ना कोई भीड़ भाड़ इलाके में मिले हो, या कोई ओपन एरिया में मिले हो। मतलब समथिंग हो सकता है किसी के थ्रू भी मिले हो, क्योंकि यहाँ पर ना एक्सपेंशन वाली एनर्जी आएगी। मे बी कोई स्कूल कॉलेज, कोई पार्टी, कोई गेट टुगेदर, कोई किसी पर्सन के अपने फ्रेंड के थ्रू, या फेसबुक हो सकता है जहाँ पर मास लोग रहते हो। मास वहाँ लोग रहते नहीं, मतलब मास को आप बोलो बहुत सारे लोगों का जहाँ पर आना जाना है, बहुत सारे लोग जहाँ पर मिलते हैं, आप वहाँ पर मिल रहे हो, आप वहाँ पर उन अपने पार्टनर से मिले हो। किसी के थ्रू भी मिल सकते हो, किसी बिजनेस मीटिंग में भी मिल सकते हो, किसी ट्रैवल के दौरान भी मिल सकते हो, जहाँ पर बहुत सारे लोग हो ना। अब मुझे ऐसा क्यों नजर आ रहा है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ना, अब वहां पर मिले हो अपने पार्टनर से। एंड ये कोई अनएक्सपेक्टेड मीटिंग थी, मतलब पता नहीं था। जिस समय आप मिले थे ना अपने पार्टनर से, देयर आर चांसेस, देखो ये सबके लिए नहीं है दोस्त, ये सबके लिए नहीं है, बट देयर आर चांसेस कि जब आप अपने पार्टनर से मिले थे ना, आपके लाइफ में कोई और क्रश था। मतलब अब मैं ये नहीं बोल सकती कि सबकी लाइफ में था, मैं ये भी नहीं बोल सकती कि सबका अफेयर था उस समय ऑलरेडी किसी के साथ, मैं ये भी नहीं बोल सकती कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे। हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, बट आपकी लाइफ में कोई ना कोई था उस समय। मे बी आपका कोई क्रश हो सकता है, मे बी आपका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप हो सकता है, बट ये वेरी करेगा, सबके साथ नहीं हो सकता है। किसी का क्रश हो सकता है, किसी का कोई कमिटेड था, हो सकता है कोई नए नए रिलेशनशिप में था, हो सकता है कि आप किसी के साथ या आपके लाइफ में कोई लाइकिंग्स वाला रिलेशनशिप था, क्योंकि कोई ना कोई पहले से था। ये चीज मुझे क्लियरली नजर आ रही है। ठीक है, आपको सामने से प्रपोजल आया, आप भी पसंद करते थे उस इंसान ने, आपको बहुत प्यार से, बहुत ज़्यादा एकदम एंथुजियाज्म से, बहुत क्यूटली आपको प्रपोज किया है। एंड आई एम ना वेरी वेरी श्योर दैट ये पर्सन है ना आपको बहुत इमेजिन करता था। मतलब ये लव एट फर्स्ट साइट वाली कहानी है। हो सकता है यू टुक टाइम टू प्रपोज दैट पर्सन और से यस टू दैट पर्सन, या ये भी हो सकता है कि उस इंसान ने भी आपको थोड़ा समय बाद बताया होगा, लेकिन ये इंसान ना आपको पहले ही नज़र में देखते ही इसने आपको पसंद कर लिया था। एंड आपके मन में भी हो सकता है थोड़ी बहुत लाइकिंग इस इंसान के लिए पैदा हो गई हो। इस इंसान ने ना आपके लिए बहुत सेंटिमेंट्स उसके मन में डेवलप हुए, वो बहुत ज़्यादा इमेजिन करते थे आपको, आपके जो भी ये पर्सन है बहुत ज़्यादा बहुत इमेजिन करते थे। पर पता है ये ना उनके मन में ये जो फीलिंग है ना, ये धीरे धीरे मतलब प्यार में डेवलप हो। ये जो फर्स्ट जो चीज़ मुझे फर्स्ट इंस्टेंस में जो मुझे दिख रहा है ना, ये इन्फैक्चुएशन वाली थी। मतलब लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता कि इन्फैक्चुएशन, यू गेट पुल्ड बाय समवन, यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन वे ऑफ टॉकिंग, समथिंग लाइक दैट, कि जिसको देखते ही एकदम एक बार अच्छा दिल आ गया, वो वाली कहानी है। तो यहाँ पर ना आपके पार्टनर ने जब आपको देखा ना, तो वो उसी समय आप उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। एंड दैट पर्सन स्टार्टेड इमेजिनिंग यू, एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल थे आपको लेकर, बहुत ज़्यादा आपको लेकर पोजेसिव थे, बहुत ज़्यादा। वो बोलते हैं ना कि इंसान को तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, वो वाली कहानी थी यहाँ पर। मतलब बहुत ज़्यादा पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है यार, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स थी। फर्स्ट में तो इन्फैक्चुएशन हुआ, धीरे 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 ये प्यार में डेवलप हुआ। एंड आई एम श्योर कि इन्होंने ना ज़्यादा समय नहीं लिया होगा, क्योंकि इनका ना आपके पार्टनर की जो मैं ये जो एनर्जी में देख रही हूँ, आपका रिलेशनशिप ना बहुत जोर से, मतलब बहुत स्पार्क के साथ शुरू हुआ था। मतलब ऐसा कि मतलब आप फर्स्ट 2-3 कॉल्स में, टेक्स्ट में, मैसेजेस में, या फिर फर्स्ट 1-2 मीटिंग में ही
ऐसा लग रहा था मतलब सोलमेट हो, इन्हीं के साथ रहना है, बस ये नहीं तो कोई और नहीं। बहुत मतलब एक 0 से सीधा 100 तक वाली कहानी यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रही है। बहुत जोर से, बहुत स्पार्क के साथ आपका ये रिलेशनशिप जो है ना वो शुरू हुआ था। दोनों के अंदर बहुत एंथू था, दोनों के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी थी एक दूसरे के लिए, काफी स्ट्रॉन्ग इंटेंस फीलिंग थी एक दूसरे के लिए, मरने मारने वाली कहानी थी, बहुत ज्यादा प्यार था एक दूसरे के लिए, जो चीज यहाँ पर मुझे क्लियरली नजर आ रही है। एंड मतलब एक वो था ना कि इंटेंस लव वाली कहानी थी शुरू में आपकी, बट आई डोंट नो आई स्लोली एंड ग्रेजुअली ना आप दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होना शुरू हुआ। ये मैं पास्ट का बता रही हूँ, हाँ। तो धीरे धीरे आप दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होना शुरू हुआ एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली में भी शायद आपको ऐसा लगने लगा कि आप ना इस समय इमोशनली कनेक्ट हो चुके हो पार्टनर के साथ, लेकिन आप इस रिलेशनशिप से खुश नहीं थे, क्योंकि कहीं ना मुझे आपके रिलेशनशिप में सफरेज नजर आ रही है। आपने सफर किया है इस रिलेशनशिप में। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ये भी देखेंगे, लेकिन ना यहाँ पर मुझे ना आप दोनों के रिलेशनशिप में डिस्प्यूट, मिसअंडरस्टैंडिंग, रिफ्ट्स, कन्फ्लिक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स नजर आ रहे हैं। एक टर्न ऑन से टर्न ऑफ वाली सिचुएशन नजर आ रही है। कल तक तो आप जैसे मर रहे थे एक दूसरे के लिए, अचानक से आप दोनों के अंदर ये मूव ऑन वाली फीलिंग आ गई है। आई डोंट नो व्हाई, बट आ तो गई है। अभी उस समय में भी शायद पास्ट में आपके दोनों के बीच में जब प्रॉब्लम रही तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे, जिसकी वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पाए। आपका पार्टनर भी मुझे आपसे बहुत ज़्यादा अटैच नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से वो ना मूव ऑन कर पाया। लेकिन आप दोनों ही ना इस रिलेशनशिप से खुश नहीं थे। स्पेशली ये आपकी एनर्जी है जो आपको ऐसा महसूस हो रहा था। कुछ लोगों के केस में ये पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्यों मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोग ना खुद ही मतलब चाहते तो आप लोग यू कुड हैव पार्टेड योर वेज, बट एक अजीब सा बंधन ने आप लोगों को बांध के रखा। दोनों ही सफर कर रहे थे, लेकिन दोनों ही ने अपने आप को मतलब वो बोलते हैं ना कि इंसान निकल नहीं पाता उस रिलेशनशिप से, वो वाली फीलिंग थी। एक सेल्फ बॉन्डेज आप लोगों ने क्रिएट कर लिया था कि आपको रिलेशनशिप में रहना भी है, छोड़ना भी नहीं है, नहीं भी रहना है। कंफ्यूज नजर आ रहे हैं आप लोग। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उसको जिम्मेदार ठहरा रहा है अपने सिचुएशन का, आप उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हो अपनी सिचुएशन का। तो ये कहानी मुझे नजर आ रही थी। हालांकि इमोशनली कनेक्टेड दोनों जन ही हैं एक दूसरे के साथ। अभी आने वाले समय में ये भी देखेंगे कि इसका क्या होगा रिलेशनशिप का। लेकिन आप दोनों ने शायद ट्राई भी किया था मूव ऑन करने का कि ठीक है चलो वी शुड पार्ट आवर वेज, थोड़ा नो कॉन्टैक्ट जोन में गए होंगे, सेपरेशन वाला जोन में गए होंगे, बट अगेन आप लोग फिर से वही आते। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी ना, आप लोगों दोनों ही शायद थोड़ा ब्लंट बोलते हो, दोनों ही आप बोलते ना कि इंसान के अंदर अपनी अपनी डिमांड्स होती है। किसी को जनरली बॉयज एंड जो ये रिलेशनशिप होता है, मैंने मेरे एक्सपीरियंस में पर्सनल रीडिंग्स में देखा है कि विमेन की इमोशनल थर्स्ट कुछ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेन। तो और मेन जो होता है वो अपनी फैमिली को, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू देयर मदर एंड उनका एम्बिशन है, उनका करियर है, तो उनका झुकाव उस तरफ भी होता है। एंड हमारे इंडियन सोसाइटी में ये चीज़ है कि जब बेटा पैदा होता है तो जब बड़ा होता है तो सबकी वही होती है सोच कि भैया वो फैमिली को पहले देखें। तो जिस वजह से बहुत सारे रिलेशनशिप ना शादी से पहले, शादी के बाद, कोर्टशिप पीरियड में, लव रिलेशनशिप के समय बहुत सफर करते हैं। यहाँ पर हो सकता है आप दोनों की अपनी अपनी प्रायोरिटी थी, जिसकी वजह से वो उसकी प्रायोरिटी को नहीं समझ रहा, आप उसकी प्रायोरिटी, वो आपकी प्रायोरिटी को नहीं समझ रहा, आप उसकी प्रायोरिटी को नहीं समझ पा रहे थे, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हुई है आपकी लाइफ में। एंड हेड ओवर हार्ट आप अपनी तरह से सोच रहे थे, वो अपनी तरह से सोच रहा था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स पास्ट में आप दोनों की लाइफ में रही है। लेट्स चेक करंट सिचुएशन क्या है इस रिलेशनशिप का।
देख लेते हैं करंट सिचुएशन क्या है इस रिलेशनशिप का, फिर फ्यूचर चेक करेंगे एंड देन लास्ट अरविंद जी के लिए स्पेशल रीडिंग है। वो बेचारे 2 दिन से वेट कर रहे हैं रीडिंग का, उन्होंने मैसेज भी किया था। तो अभी करंट सिचुएशन क्या है डियर कार्ड्स ऑलमाइटी, इस रिलेशनशिप का करंट सिचुएशन क्या है डियर कार्ड्स। इतना थर्ड पार्टी क्यों है, मुझे समझ में नहीं आता है। रिलेशनशिप में लोग थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व क्यों कर लेते हैं, पता है इससे ना रिलेशनशिप पर सफर करता है। ओके, तो यहाँ पर ना प्लीज मुझे एक चीज बताओ कि किस किस ने थर्ड पार्टी के साथ कांटेक्ट करके चीजें अपनी पर्सनल लाइफ के डिस्कस करी हैं। आज ही से बंद कर दो, नो मैटर वो कोई भी क्यों ना हो। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स प्लीज खुद से डील किया करो, किसी को भी मत बताया करो, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है ना, या आप या आपका पार्टनर, दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का रिलेशनशिप का स्टेटस मैं देख रही हूँ। यहाँ पर आप या आपका पार्टनर ना क्लियर एनर्जी है कि अपने किसी चाहने वाले से या किसी जिनको वो ट्रस्ट करते हैं उनसे इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है। एंड टू माय ग्रेट सरप्राइज, देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जो भी जिस इंसान ने भी आप दोनों के बीच में मतलब इंटरफेरेंस किया है, चाहे अलग से आपके पार्टनर को समझाया हो, अलग से आपको भी समझाया हो, या दोनों को साथ में कोई कॉमन फ्रेंड या कॉमन फैमिली मेंबर ने समझाया हो, समझाने के बाद आपके रिलेशनशिप में एक नया स्पार्क जरूर मुझे दिख रहा है। एक नए तरीके से आपकी जर्नी जरूर शुरू हुई है। यहाँ पर आपके अंदर बहुत ज्यादा एक नयापन आपके रिलेशनशिप में दिख रहा है। बट बंधु, आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है कि आप कुछ भी करो कि चलो ठीक है, सामने वाले ने भी तो अपनी गलती का सॉरी मांगा, मैं क्यों झुकूंगा। लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में हो एंड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अगर इस बार आपसे मिस्टेक हुई देन देयर आर चांसेस कि आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बहुत स्ट्रांगली आ सकती है। यस, मैं यही चेक कर रही थी, मुझे यही जानना था। देखिए, आप बहुत ज्यादा एक चाइल्डिश, एक किडिश एनर्जी में हो, मे बी आपका पार्टनर चाइल्डिश और किडिश एनर्जी में है। दोनों में से कोई इंसान तो जरूर है जो इस रिलेशनशिप के शुरू होने से ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे ठीक है, उसने भी तो माफी मांगी अपनी गलती की, वो बोला है वो वापस रिपीट नहीं करेगा या करेगी, ऐसा वैसा, मैं झुकूंगा नहीं, इस बार मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। देन आपको ऐसा लगता है कि आप लोग अपने रिलेशनशिप में कुछ भी करोगे तो ये रिलेशनशिप फिर से वापस डिस्प्यूट होकर फिर से पैचअप हो जाएगा, वो मेरे को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। देन आई एम वेरी सॉरी, अगर आप लोग इसी तरीके से बिहेव करोगे आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपका रिलेशनशिप बहुत गंदी तरह सफर करेगा, ये मैं आपको बता दूं। मे भी हो सकता है ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट, डिस्टेंट में चला जाए आपका रिलेशनशिप, ब्लॉक अनब्लॉक, या फिर सेपरेशन फाइनली, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो आप सोच समझकर कदम रखिए, जो भी बोलते हो पहले नापो तोलो, उसके बाद बोलो। कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोच लो, क्योंकि अब अगर ये रिलेशनशिप सफर किया तो ये एंड होगा रिलेशनशिप का, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। ये मैं नहीं, मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं। कुछ भी हो, आप एक समझो एक चीज को कि आपको ना थर्ड पार्टी की जरूरत ही नहीं है। आप दोनों को बैठ कर ना अपनी प्रायोरिटीज एक दूसरे को बतानी है और अपना नजरिया, अपना पर्सपेक्टिव, अपना ओपिनियन एक दूसरे को बताना है कि भैया मैं लाइफ को इस तरीके से देखती हूँ या देखता हूँ, और वो इंसान अपना बताएगा। उसके हिसाब से आप देखो, दोनों जन एक दूसरे को अगर हेल्प करके चलोगे देन ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज ना ये रिलेशनशिप सफर करेगा, क्योंकि जो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपका पार्टनर बहुत फ्रीडम लविंग है, स्पेशली पार्टनर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपका पार्टनर बहुत फ्रीडम लविंग है, प्लस आपकी भी बहुत सारी प्रायोरिटीज है। आपका एक अपना पर्सनल स्पेस, पर्सनल लाइफ है जहां पर आपको भी फ्रीडम चाहिए। तो देखो, आप दोनों एक सामने बैठकर एक दूसरे के साथ बात करो। ये रिलेशनशिप अच्छा है, बुरा नहीं है,
मे बी आप दोनों के अंदर ना समझदारी नहीं है, बचकानी हरकतें करते हो, इमैच्योर डिसीजन ले सकते हो। इमैच्योरिटी मुझे बार बार दिख रही है। इमैच्योर डिसीजन मत लेना, चाइल्डिश बिहेव मत करना, एक दूसरे के साथ बैठकर बात करो। आपका रिलेशनशिप सफर करेगा, बहुत सारी हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी आएगी आपके रिलेशनशिप में। आप दोनों ही रिलेशनशिप में, अगर आप शादी चाहते हो तो शादी होगी, एंड अगर आप ये मैरिड कपल देख रहे हैं तो मुझे आप एक्सपेक्टिंग भी नजर आ रहे हो सकता है दिस ईयर यू विल बी वेलकमिंग अ ब्यूटीफुल चाइल्ड इन योर लाइफ। तो यहाँ पर मुझे बच्चे की एनर्जी भी दिखाई दी, तो ये आप देखो। एंड आपका बॉटम ऑफ डेक का एनर्जी भी यही आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स, की आप लोगों को क्लैरिटी होना चाहिए। एंड रिलेशनशिप अच्छा है, रिलेशनशिप खराब नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि आपको ना समझना है कि एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है और एक दूसरे की हेल्प करनी है टू ग्रो। लेट्स चेक फ्यूचर इस रिलेशनशिप का क्या है। फ्यूचर रिलेशनशिप का क्या है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट अगर आप कर लेते हो तो आपका रिलेशनशिप अभी मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है। फ्यूचर देख लेते हैं, आपका रिलेशनशिप क्या है। प्लीज कार्ड्स मुझे बताइए इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। फ्यूचर 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 मैंने आपको पहले ही वार्न किया है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप केयरफुल नहीं होगे, आप दोनों की फिर से प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है फ्यूचर में। एंड बिलीव कीजिए, हो सकता है सेपरेशन, नो कांटेक्ट, डिस्टेंस, या पूरी तरीके से ब्रेकअप हो सकता है आप दोनों का। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी एस ऑफ पेंटिकल्स की आई है। चलिए देखते हैं, जो मैंने आपको बोला है लॉस हो सकता है, प्लीज 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 किसी थर्ड पार्टी, और इस बार कोई थर्ड पार्टी भी आपकी हेल्प नहीं करेगी। अगर आप अभी नहीं समझोगे, मैंने आपको बता दिया, अभी आपका रिलेशनशिप अच्छा है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, थोड़ा सा एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को, ओपिनियन को नहीं समझते हो, वो मुझे टाइम नहीं दे रहा, ये मुझे बात नहीं सुनती है। थोड़ा सा बैठ के एक दूसरे के साथ इंपॉर्टेंस एक दूसरे का देख लो, क्या क्या किसी की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, आप देख लो। आपकी लाइफ में बहुत कुछ सही हो सकता है, रिलेशनशिप खराब नहीं है, लेकिन आप अपनी बेवकूफ़ी की वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो सफ़र करेगा। एंड दिस टाइम ना फिर आप हेल्पलेस होके, अपाहिज होके किसी के पास जाते हो हेल्प के लिए, तो आई डोंट थिंक सो कि इस बार कोई थर्ड पार्टी आपकी हेल्प कर पाएगी फ्यूचर में। एंड देयर इज अ हाई चांसेस दैट आप ऐसी सिचुएशन में आ जाओ जहां आपका पार्टनर आपको छोड़ दे या आप अपने पार्टनर को छोड़ दो। कोई चीज़ आपको ऐसी हो जाए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आप दोनों ही अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ। आप दोनों ही अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ एंड इतना प्यारा सा रिलेशनशिप खत्म हो जाए। क्योंकि यहाँ पर आने वाले फ्यूचर में मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि हो सकता है आपकी कोई बात आपके पार्टनर को बुरी लग जाए और आपका पार्टनर जो है वो सेपरेशन या नो कांटेक्ट में आप दोनों का रिलेशनशिप चला जाए, या आप कोई अपने पार्टनर की आपको कोई ऐसी बात बुरी लग जाए जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ऐसा डिस्टेंस पैदा हो जाए। क्योंकि आने वाले सिचुएशन में देखिए अभी भी चांस है, ये गाइडेंस आपको मिल रहा है टैरो की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स की तरफ से, मेरे विचेस की तरफ से, ऑलमाइटी की तरफ से, कि अभी भी समय है, फ्यूचर आपके हाथ में है, रिलेशनशिप का आप बचा सकते हो। क्योंकि आने वाले समय में मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ही अपनी अपनी जिद पे दिख रहे हो मुझे, वो अपनी चीज़ों को लेके इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, उसकी इंसल्ट हुई है, उसका बात नहीं सुना गया, आप अपनी चीज़ों को, अपनी जिद को लेके इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, अपनी बार बार वही चीज़ याद करो कि मेरी इंसल्ट हुई है, आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक। तो ये चीज़ है। एंड प्लीज़ आपको बहुत इमोशनली बैलेंस होकर चलना है, आप दोनों को भी अपनी जिद को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। हर चीज़ कभी कभी हमारे अंदर इमोशंस होने की बाद भी ना हमें इमोशंस को बैलेंस करके चलना पड़ता है। प्रैक्टिकलिटी भी कभी कभी रिलेशनशिप को बचा लेती है। हर समय शोना बाबू लल्लन चुपड़ा बात करना या लल्लो चप्पो करना ज़रूरी नहीं होता, कई बार सिचुएशन को प्रैक्टिकली हैंडल करना पड़ता है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप दोनों ही कंट्रोलिंग नेचर के हो, तो प्लीज़ अपने इस नेचर को सुधारो, अदरवाइज ना आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ड्रास्टिकली सफ़र करेगा। एंड दिस इज़ अ ग्रेट वार्निंग फॉर यू एंड आई होप आपको ये वार्निंग समझ में आए और आपका रिलेशनशिप बच जाए, बहुत हेल्दी रिलेशनशिप हो जाए। सो ये थी आपके लिए रीडिंग, लव रीडिंग। लेट्स चेक अरविंद जी के लिए
क्या गाइडेंस है विचेस की तरफ से। चेक करते हैं अरविंद जी के लिए क्या गाइडेंस है विचेस की तरफ से। अरविंद जी के लिए क्या गाइडेंस है मेरे विचेस की तरफ से। अरविंद जी के लिए क्या गाइडेंस है विचेस, प्लीज़ मुझे बताइए। अरविंद जी के लिए क्या गाइडेंस है मेरे विचेस की तरफ से। It takes a lot of courage to reach for the stars to expand the self, but it is possible. मे भी शायद आप कुछ चाहते हो अपनी लाइफ में, बहुत समय से उसका वेट कर रहे हो, बट एक्चुअली आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आपके पहुंच से बाहर है, आप ट्राई करके भी नहीं पहुंच पाओगे। आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस चीज़ को लेके, बट एक बात बोलूँ आपको, विचेस ये कह रही हैं कि कुछ चीज़ें ना बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है वहाँ तक पहुँचने का, बट इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर आप शांति से एक बैठ के अगर आप सोचोगे ना, तो आपको ज़रूर रास्ता मिलेगा। एंड आई एम 100% श्योर आप उस जगह तक पहुँच जाओगे जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो। कुछ डिज़ायर्स दिख रही हैं मुझे आपकी लाइफ में, जो विचेस बोल रही हैं, जो गारंटीड पूरी होगी। एंड उसके लिए आपको स्ट्रेंथ जुगाड़ना पड़ेगा। एंड आप कभी भी अपने आप को क्वेश्चन मत कीजिएगा कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अगर विचेस ने कहा है यू विल बी एबल टू डू इट एंड इट इज पॉसिबल, दैट मीन्स इट इज पॉसिबल। दूसरा आया है विजिलेंस इज नेसेसरी एट द टाइम, हीड द वार्निंग। आपको अपने रास्ते पर जाने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत क्लियर माइंडसेट रखना पड़ेगा। आसपास आपके कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपकी नज़र के परे हैं, आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको देखने की ज़रूरत है। विचेस आपको कह रही है कि अपनी आंखें खोलो, अपने आसपास लोगों को देखो, पहचानो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके फेवर की नहीं है, देन यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। अपनी आंखें ध्यान से पूरी तरह खोलो एंड हीड द वार्निंग। आपको हो सकता है विच इज़ या ऑलमाइटी गॉड आपको वार्निंग दे, आपको सिग्नल दे, आपको गलत आपके साथ होने से पहले आपको वार्निंग मिले, तो आपको वो वार्निंग देखनी है। एंड आप देखोगे कि आपको वार्निंग अगर मिल रही है ईश्वर की तरफ से, तो इससे बेटर कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ईश्वर, एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आपके साथ हमेशा है। आप प्लीज अपने आसपास देखो, कहीं कुछ तो है जो चीज आपके फेवर में नहीं जा रही है। आपको ऊपर उठाने के लिए नहीं, नीचे गिराने के लिए कुछ लोग कहीं ना कहीं तो लगे हुए जरूर हैं। एंड समरबेरीज, बी वेरी ऑफ पिकिंग योर हार्वेस्ट टू अर्ली एंड रिस्किंग लूजिंग द स्वीटनेस ऑफ इट ऑल। मैंने आपको पहले भी बोला, आपका फर्स्ट कार्ड और लास्ट कार्ड क्या आया है विचेस की तरफ से, देखो कि आप शांति से पेशेंटली अपना काम करो। जिस जगह पर आप जाना चाहते हो, जो चीज़ आपको अपनी लाइफ में चाहिए, वो डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन पहले अपने आसपास देखिए, कहीं वो लोग, कुछ लोग या कुछ चीज़ें ऐसी तो नहीं है जो आपको उस जगह तक, उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपके लिए गड्ढा खोद रहे हो और आपको पता ही नहीं है। लास्ट कार्ड आपका बहुत अच्छा आया है कि आप हड़बड़ी में काम मत कीजिए, पेशेंटली काम कीजिए। अगर आप जल्दीबाजी में कोई भी चीज, डिसीजन अगर लेते हो, कोई भी एक्ट, अगर ऐसा कुछ आपकी तरफ से एक्शन ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आपको हो सकता है आप जहां पहुंचना चाहते हो वहां ना पहुंच पाओ, और आपका जो डिजायर है वो सफर करे, आपका जो एम, एम्बिशन, जो सपना है वो सफर करे। तो कोई भी चीज समय से पहले किसी को नहीं मिलती है, समय पर हर चीज जो है वो मिलती है। आपको अगर कोई चीज मिलनी है, आप मेहनत करो, डेफिनेटली गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ आपको मिलेगी। लेकिन आप शायद आपको बहुत शॉर्ट स्पैन में चाहिए, लेकिन वो चीज़ गलत है आपके लिए। आप कोई भी चीज़ शॉर्टकट में मत कीजिएगा, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कोई चीज़ पाने की कोशिश मत कीजिएगा। एंड कभी भी शॉर्टकट मत लीजिएगा लाइफ में, किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है। आसपास के लोग हो सकता है आपको बहका रहे हो, आपको डिमोरलाइज कर रहे हो, आपके पीछे बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो चीज आपको नहीं दिख रही है, क्योंकि ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग वार्निंग आई है विचेस की तरफ से। एंड कोई भी चीज समय से पहले पाने की कोशिश मत कीजिए, मेहनत कीजिए, वो चीज आपको जरूर मिलेगी। सो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी।
एंड अगर पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर किसी को इस रीडिंग की जरूरत है, आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसे इस रीडिंग की जरूरत है, जिसका इस रीडिंग से हेल्प हो जाएगा, तो आप उसे फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर किसी की हेल्प होती है तो इससे आपका भी फायदा है, आपका भी पुण्य बढ़ेगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपके लव का, आपके कमेंट का, आपके प्यार का बहुत 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 धन्यवाद। आप जब कमेंट करते हो तो एनर्जी बहुत बूस्ट होती है। एंड आई रिक्वेस्ट, प्लीज 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 नेगेटिव कमेंट्स, अगर आपको नहीं रीडिंग अच्छी लगती, आप ये लिखो कि रीडिंग अच्छी नहीं है या रेजोनेट नहीं करे, दैट्स फाइन। आप मेरे गुरु को, या मैंने क्या पहना हुआ है, मेरी नाक कैसी है, मेरे पीछे पेंटिंग कैसी है, किसी दूसरे इंसान का जो आपकी लाइफ में है उस बेचारे का नाम आप लिख लिख के उसके बारे में गंदी गंदी बातें लिख रहे हो, इस तरीके के काम प्लीज मत कीजिए। मैं अपनी YouTube फैमिली से, आई लव माई YouTube फैमिली, बहुत प्यार करते हैं हम आपसे, इसीलिए जैसे ही शांत हुआ मैंने वीडियो बनाया। बट प्लीज यहाँ पर मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप नेगेटिव कमेंट पढ़ते हो, या मैं क्यों, कोई भी दूसरा अगर नेगेटिव कमेंट पढ़ेगा ना, तो इमीडिएटली वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो आप तक ट्रांसफर हो जाती है, मुझ तक ट्रांसफर हो जाती है। एंड आई डोंट वांट टू कैरी एनीवन्स नेगेटिविटी इन माय लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव रहना। एंड आई बेग ऑफ यू ऑल, प्लीज 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 नेगेटिव कमेंट्स अगर आप लिखते हो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। एंड 2-3 बार रिमूव करने के बाद YouTube आपको ब्लॉक ही कर देता है मेरे चैनल से। मैं नहीं चाहती कि मैं सफ़र करूं किसी का नेगेटिविटी। मैं नहीं चाहती कि मेरे दूसरे जो YouTube फैमिली मेंबर्स जो बहुत प्यारे हैं बेचारे, बहुत पेशेंटली वेट करते हैं रीडिंग के लिए, वो सफ़र करें। किसी की लाइफ में भी किसी की नेगेटिविटी ना जाए। आई सेंड ऑल द नेगेटिविटी बैक टू द सेंडर। मेरी तरफ से भी और मेरे YouTube फैमिली मेंबर्स की लाइफ में भी जो नेगेटिविटी है जिसकी तरफ से भी आई है, वो वापस उसके सेंटर तक जाए। So that's all. Thank you. Have a nice day. Har Har Mahadev. Happy Dashera.